हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था और उसमें हमने डिफरेंट तरह के इक्वेशंस देखे थे। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका एक्सटेंशन है उस मेथड का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई करते हैं इसको, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन जो लास्ट में किया था उसमें हमारा आंसर नहीं निकल पाया था क्योंकि उसमें रूट नेगेटिव में, अंडर रूट में नेगेटिव में आ रहा था वहाँ पे। तो उसी को आगे देखते हुए एक नया मेथड सीखते हैं आज हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं। सो द टॉपिक नेम इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें a b c आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी इक्वेशन के रूट्स हमें निकालने होंगे बाय दिस फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डी, कैपिटल डी। इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जब डी हम निकाल रहे हैं तो डी की 3 कंडीशंस होंगी हमारे पास में। या तो डी पॉजिटिव आएगा, या डी 0 के इक्वल आएगा, या डी लेस देन 0 आएगा। इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये जब 2 कंडीशन होंगी, यानी कि या तो डी बड़ा होगा 0 से या फिर डी इक्वल्स टू 0 होगा, तो दोनों ही केसेस में वी गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, और जब डी लेस देन 0 होगा तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो रियल सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन तो होगा लेकिन रियल नहीं होगा, जो कि आपके क्लास 10th के लेवल पे नहीं है। क्लास 11 में जब जाएंगे आप, तब आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि जब डी लेस देन 0 होगा तो उसके रूट्स कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं क्योंकि डिग्री 2 है इसकी। तो इन 2 रूट्स को निकालने का जो फॉर्मूला जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास में x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट है, a b c क्या है सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब d की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब 2 रूट्स कैसे होंगे? पहला रूट होगा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस या प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो 2 हैं यही आपके रूट्स होंगे, यानी कि इस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस। तो एक बार प्लस लिया यहाँ पे और एक बार माइनस लिया, तो 2 अलग अलग रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जनरल मेथड है कि हम इस फॉर्मूले को किस तरह देखते हैं और इसमें वैल्यूज को रख के कैसे निकालेंगे, वो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 के 2 पार्ट यहाँ पे लिख लिए हैं। तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे, तीनों केसेस हम 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो हम बहुत पहले ही आपको टाइप करा चुके हैं, आप उसको खुद से भी डील कर सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 12 हम आपको कराएंगे इस क्वेश्चन के बाद में, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्वेश्चन वो बना हुआ है और क्या उसमें करना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, उसे रूट्स निकालने हैं, तो आप सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी आई 3, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 2। ये तीनों वैल्यू नोट कर लिया हमने, इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो हमने निकाला d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b वैल्यू इज -5 का स्क्वायर -4 इंटू a वैल्यू इज 3 और c वैल्यू इज 2। सो दैट इज 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यानी कि पहला केस है। अब इस केस में अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो -b, हमने लिखा था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे d लिख दिया डायरेक्टली क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, तो -b की वैल्यू कितनी है, -5। ध्यान देना किस तरह वैल्यू को रखा जाता है, सो दैट आपकी कहीं पे भी छोटी मोटी मिस्टेक भी ना हो। प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, तो x इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 1 का तो 1 ही रहता है, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 3। तो यहां से ये इंप्लाइज करता है x इक्वल्स टू कि एक बार तो 5 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, और एक करता है 5 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, पहले केस में 6 अपॉन 3 कितना आया 2 पहली वैल्यू, दूसरी में 5 माइनस 1 4, तो x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। तो ये दोनों रूट्स आपके हो गए इस केस के अंदर, जो केस नंबर 1 है। ठीक है, अब सिमिलरली जो सेकेंड केस है उसमें हम देखते हैं कैसे वैल्यूज को निकाल रहे हैं। तो यहां पर a की वैल्यू रखेंगे तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 डायरेक्ट। सो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से लगाएंगे हम यहाँ पे, b वैल्यू इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। नाउ दिस वन इज 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू माइनस के 4 लेस देन 0। लेस देन 0 है यानी केस नंबर क्या आ गया हमारे पास में, केस नंबर 3 आ गया, जिसमें d लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होता है तो क्या कहते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्यों नहीं होंगे देख लेते हैं एक बार छोटा सा। x इक्वल्स टू -b यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट डी अंडर रूट ऑफ माइनस के 4 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो -4 प्लस माइनस, अब यहां देखो क्या प्रॉब्लम है, ये 4 का 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट ऑफ -1 बच गया है। तो ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पे हम इसीलिए क्या नहीं कर पाएंगे, इसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे, ये हमारे रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। बस यही लिखना है आपको कि नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 ये आपके पास में। सो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -2 अंडर रूट 2। बिल्कुल भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द जो आपको मेथड प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग करते रहना है और क्वेश्चन अपने आप से निकल जाएगा। और c इज इक्वल्स टू 1, फिर से d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b वैल्यू इज -2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर
-4 इंटू ए वैल्यू इज 2 और सी वैल्यू इज 1। सो दिस इज माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये आ गया 4 इंटू 2 -8। तो 8 -8 कितना आ गया भाई, ये 0। तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस बना हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अपना तरीका है, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b अपॉन 2a। तो यहाँ पे आया x इक्वल्स टू -b। -b का मतलब कितना हो गया भाई, माइनस के 2√2 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। सो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 और 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, अपॉन कितना आ गया 4। 2 टाइम्स ही कटा तो ये आ गया x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन 2 बचा, तो इसको लिख लिया हमने √2 इंटू √2, एक से कर दिया तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने इसी चीज़ को 2 बार लिख दिया है, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि 2 बार इसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रूट्स कितने आने चाहिए, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि डिग्री 2 है, तो 2 रूट्स आएंगे तो 2 रूट्स सिमिलर ही होंगे, तभी वो केस बना है हमारे पास में। ठीक है, तो आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इसको ट्राई करते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, जिसकी ब्रेथ जो है 3 मीटर कम है उसकी लेंथ से। वो ये कह रहा है आपसे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेथ है वो जो लेंथ है वो 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, ऐसे ही बोल सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा जा सकता है। और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ट्विस्टिंग की है उसने लैंग्वेज में, और उससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा या डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को। तो उसको आसान कैसे बनाना है वही हम आपको बता रहे हैं। तो उसने कहा है ब्रेथ उसकी 3 मीटर कम है, तो हम कह सकते हैं उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, x मीटर है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द पार्क कितनी होगी, x प्लस 3 मीटर होगी। रिवर्स ऑफ दैट है सिर्फ। उसका एक रीजन और है, जब क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों लिया है हमने, तो उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं इसको। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क, यानी कि इसका जो एरिया है वो 4 मीटर ज़्यादा होगा एरिया ऑफ द पार्क से। दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ ए आइसोलेसिस ट्रायंगल। जो इस पार्क का जो एरिया है, इस पार्क का एरिया इस पार्क के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं आपसे वो। with its base as a breadth of the rectangular park। अब देखो उसने कहा है जो आपका ये जो आइसोलेसिस ट्रायंगल के फॉर्म में पार्क बना हुआ है, इसका जो बेस है वो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मानने के लिए हमने क्या कर दिया, उसमें इस चीज़ को ब्रेथ को x मान लिया है, क्योंकि x-3 से थोड़ा सा वो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, और इसे x मानने से ये भी x होगा, तो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आपकी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और इसमें एल्टीट्यूड दे रखा है 12 मीटर, यहाँ पे फिगर के अंदर गिवन है आपको प्रॉपर ये। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ आपको निकालनी है क्वेश्चन में, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या माना है इसको, ये माना है हमने इसको x, यहाँ पर ये वाला पार्ट x है यानी कि ब्रेथ, और ये वाला भी कितना होगा फिर x ही होगा। ठीक है, ये वाला कितना हुआ x प्लस 3, क्योंकि लेंथ आपकी जो है 3 ज़्यादा है उससे। ठीक है, ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा। सो एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, इसको नाम भी दे देते हैं हम
ए बी सी डी और ई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। जो पार्क है ना ये, इसका क्या होगा? देखो हाफ बेस कितना है x इंटू हाइट कितनी है 12, दिख रही है आपको? तो इसका कितना हो गया? ये कट के आएगा यहाँ पे कितना भाई? 6x मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना होगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी? x+3 और ये कितनी है? x। तो हम कह सकते हैं x² प्लस 3x मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा। ठीक है। अब मान लो यहां पर इसका एरिया हमने कर दिया A1, ये मान लिया, और इसका मान लिया हमने A2 मान लिया। ठीक है। दोनों को हमने अलग अलग नोटेशन दे दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है, यानी कि जो इसका एरिया है यानी कि A2 और A1 को हमें क्या करना है? इक्वल बनाना है। तो इसका एरिया जो होगा इससे 4 मीटर स्क्वायर बड़ा है। तो यानी कि हमारे पास कितना है? x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू ये वाला जो एरिया है 6x। इस एरिया से 4 ज्यादा है तो 4 हम इधर ऐड करेंगे, छोटे वाले एरिया में ऐड करेंगे, तभी तो उसके इक्वल बैठेगा ये। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो x² इधर आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पे निकालते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -4। ऐसे रखते हैं इसको अपॉन 2 ए की वैल्यू 1, यही है ना? यस। अब यहाँ पे देखो उसमें क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 अपॉन 2। दैट विल बिकम, इधर ले लेते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा 25 और 25 का मतलब 5, यानी कि 3 प्लस 5 अपॉन 2, एक तो ये वैल्यू आएगी और एक 3 माइनस 5 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 प्लस 5 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगी माइनस के 2 अपॉन 2। तो यानी कि दो वैल्यू है हमारे पास, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस के 1। तो x इक्वल्स टू -1 तो हो ही नहीं सकती, यानी कि लेंथ किसी भी रेक्टेंगल की या किसी भी ट्राइंगल की नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू जो 4 होगी ये हम वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो लेंथ, जो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क होगी वो कितनी होगी? 4 मीटर। ठीक है, ये वाली। और जो ये वाली आएगा आपका पास, यानी कि 4 प्लस 3 दैट इज 7 मीटर। तो ये आपके लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और किया होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने। तो आप क्या करना है, इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है। एक ही चीज पढ़ते जाइए और उसको क्वेश्चन को उस तरीके से निकालते जाइए। अगर यहाँ पे आप x-3 लेते, मतलब ये मानो लेंथ x लेते और ये x-3 लेते, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता। ठीक है, तो अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे उस क्वेश्चन में कैसे उसको डील करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी का है। पार्ट नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान पार्ट है, पहले भी हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा अलग पार्ट था, हालांकि ये भी कर सकते हो आप, लेकिन उसको फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी कुछ स्टूडेंट्स को आ सकती है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम देती हैं। ठीक है, और जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है
वो हमारा जाके लेक्चर सीरीज में नंबर सिस्टम चेक करें, वहाँ पे आपको पता चलेगा ये क्यों हम ये चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि यहाँ पे आएगा 1/, अगर हम 0 लेते हैं तो 1/0। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। अभी अनडिफाइंड क्या है ये आपको वहाँ पे जाकर लेक्चर में पता करना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल में समझाया हमने, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। ऐसे ये वाला केस है, 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/2 - 2 0, यानी 1/0 फिर से किस बन रहा है? वही अनडिफाइंड वाला केस बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की कि ये अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे समझाई हैं, आपको पूरा नंबर सिस्टम है वो आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी और वो आपको लेनी चाहिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो देखो इसको स्टार्ट करते ही कैसे हम, सबसे पहले इसका हम लेते हैं एलसीएम। अब जिस बच्चे को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही हो वो सिंपल क्या करे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले ले यहाँ पे, यानी कि x है इंटू x - 2, ऐसे लिखिए ना मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे मत लिख देना कि इसके विदाउट ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको हमेशा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पे ये कटेगा, ये रह जाएगा, तो यहाँ पर दो x - 2, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो यहाँ पे। अब इस x - 2 से इसको डिवाइड करो पूरे को, तो यहाँ पे x - 2 आएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, बचा x, ये आ गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पे देखो क्या हुआ, x से x कैंसिल आउट हुआ, यानी कि आगे -2 अपॉन, इसको ओपन कर लेते हैं तो x² - 2x इक्वल्स टू 3। नाउ यहाँ पर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 3x² - 6x इक्वल्स टू -2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x² - 6x और इसको लेके आएंगे तो +2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास परफेक्ट क्वालिटी की इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 2। फॉर्मूला हमारे पास होता है, अप्लाई कर देते हैं। सो x इक्वल्स टू -b यानी कि -6। कभी भी आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और अगर आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को करेंगे तो कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही करें, +√b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a, तो x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √36 - 24 अपॉन 6। So this will become x equals to 6 plus minus √ ये 12 बचेगा, 36 - 24 अपॉन 6। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6। ठीक है, 12 के फैक्टर दिए 4 इंटू 3, तो 4 का 2 तो बाहर आ गया ये, और √3 का √3 रह गया वहाँ पे। सो ये आ गया x इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों में से कॉमन जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 3, एक तो ये रूट बना आपके पास, और एक x इक्वल्स टू 3 माइनस √3 अपॉन 3, ये दो रूट्स आपके आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कितना इजीली डील कर लिया, और आप ऐसे क्वेश्चन को हर एक को आप इस तरीके से डील कर सकते हो। बस कंडीशन ये कि क्वेश्चन को ध्यान से करना है और साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक, आगे नंबर 15 है, वो बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है बोर्ड एंड स्ट्रीम का, वो भी हम आपको टाइप करा चुके हैं, तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सारे डिस्कस करेंगे इसमें। और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेरी हो उसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो,
आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन हैं वो टाइम से मिल सकें, और अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना शेयर करिए सो दैट उनका भी बेनिफिट हो सके इस क्रूशियल टाइम में। सो स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।